मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आज जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर बनाया जा सके इसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद वीवीआईपी जनपदों में शुमार सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बड़ी लापरवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी मरीजों और उनके तीमारदारों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भदोखार थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में स्थित एम्स में मरीजों को जमीन पर लिटाकर ग्लूकोज और चढ़ाने का एक वीडियो सामने आया, जो कि चर्चाओं में है और ये वीडियो सवाल भी उठा रहा है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि इसी एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री ने किया था। और इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद हर तरफ बस यही चर्चा है कि वीवीआईपी जनपदों के अस्पतालों का ये हाल है तो अन्य जगहों के अस्पतालों का क्या हाल होगा। तो फिलहाल लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दावों को खोखली करती ये तस्वीर सामने आ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आखिर कब बेहतर होंगी ये सवाल उठा रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। रूपा पांडे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल है दिनेश चंद्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रूपा पांडे जी, देखा जाए तो जो लगातार डिप्टी सीएम की सक्रियता एक तरफ नजर आती है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर उन्हें बेहतर बनाने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है, कमी कहां रह जा रही है जब ऐसी जगह वीवीआईपी जगहों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ये हाल है, तो आप अन्य जगहों पर क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगा पाना बेहद आसान है। सोनी जी, देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत परेशान कर देने वाला मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग और जहां पर बात एम्स की हो रही है कि अब चूंकि ये एम्स जो है, भारत में एम्स की वैल्यू इतनी ज्यादा मानी जाती है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्थापित 6 जो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, उनमें से ये एक रायबरेली का एम्स है। और रूपा पांडे जी, आप सुन पा रही हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही? सुन पा रही। मैं ये कह रही हूँ कि एम्स का भारत में बहुत प्रतिष्ठा है। स्वास्थ्य के उससे अगर इंसान जरा सा गंभीर बीमारियों की चपेट में आता है तो उसको उम्मीद होती है कि हम एम्स अपने मरीज को ले जाएंगे, बेहतर इलाज होगा और हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित 6 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से ये एक है। और उसमें रायबरेली, क्योंकि ये देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट, सोनिया जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी ये आता था बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऐसे में, और आप स्वयं अभी बता भी रही हैं कि डिप्टी सीएम जी काफी सचेत रहते हैं, औचक निरीक्षण उनके काफी वायरल होते रहते हैं। और ऐसे में उनकी इच्छा शक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है, उनकी काम करने की मंशा है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर और ये बहुत संवेदनशील विभाग होता है। इसमें ये जो चूक हो रही है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह ही जा रही है। दिनेश चंद्रा जी का रुख कर लेते हैं। रूपा जी, दिनेश चंद्रा जी, क्या लगता है चूक कहाँ रह जा रही है जो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और फिर ये सवाल उठाती हैं? अभी आपने समाचार दिखाया, बताया जी, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि देश प्रगति कर रहा है और देश तब तक एक स्तर विश्व के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं हमारी विश्व स्तरीय नहीं हुई। ये
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मरीज का जो है इलाज या बहुत सारे मरीजों का इलाज वहां फर्श पे हो रहा है और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो सबकी है। इसमें सिर्फ किसी मंत्री को या किसी उनके निदेशक को सिर्फ दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऊपर से नीचे सबको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और नेचुरली जो लोग ऊपर हैं उनका दायित्व और ज्यादा होता है, लेकिन इसमें सबका दायित्व, अगर सब लोग साथ नहीं देंगे, सब लोग सहयोग नहीं करेंगे, सब लोग अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो अवश्य ही ऐसे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। जमीन पर लेटाकर जिस तरीके से मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया गया और एक मरीज की स्थिति को देखते हुए बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो जल्दी स्वस्थ हो, इसके साथ ही उसी तरीके का ट्रीटमेंट, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके की व्यवस्थाएं जरूरी हो जाती हैं। लेकिन व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं इसकी ये बानगी देखने को मिल रही है। व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त हैं, उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, रायबरेली का ये पूरा घटनाक्रम है। केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? क्या सीएमओ के संज्ञान में है ये पूरा मामला? अनम्यूट करिएगा। केशवानंद, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखो। जी फिलहाल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है केशवानंद। देखा जाए तो ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं और देखा जाए तो जमीन में लिटाकर मरीज को ग्लूकोज चढ़ाना, ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, ये चुस्त दुरुस्त और सुदृढ़ व्यवस्था है। केशवानंद का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या सीएमओ के संज्ञान में है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एम्स ऐसी संस्था है जहां विश्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। रायबरेली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सौगात रायबरेली के आसपास के जो लोगों को मिली है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तब आती है जब रायबरेली जिले के एम्स के जो इमरजेंसी वार्ड है, वहां पे जब इलाज कराने एक मरीज पहुंचता है तो उसे ना तो बेड मिल रहा है और ना ही स्टेशन मिलता है, उसका जमीन में इलाज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मरीज है उसको जो ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, वो फर्श पे लिटा करके जो है ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। वहां पे आसपास जो देखने वाले, ना तो वहां पे अस्पताल का कोई डॉक्टर है, ना ही वहां पे कोई अस्पताल का कोई स्टाफ का लोग पहुंच रहे हैं ताकि उस मरीज को देख सकें और उसका सकुशल इलाज कर सके। लेकिन उस मरीज के जो साथ में है परिजन, जो तीमारदार है, उन्होंने हाथ में जो है ग्लूकोज की बोतल पकड़ रखी है और फर्श में मरीज को लिटा करके उसका इलाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली एम्स की ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। एम्स को एक काफी माना जाने जो संस्था है, उसमें इस प्रकार की लापरवाही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में जरूर एक लापरवाही का अंकुश लगा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो सरकार एम्स हो या स्वास्थ्य महकमा हो, उसको लेकर के आए दिन दिशा निर्देश देती है कि जो लोग हैं उनका इलाज सकुशल किया जा सके ताकि उन्हें इलाज अच्छे से मिल सके। लेकिन रायबरेली एम्स में इस प्रकार की तस्वीरें वायरल होना कहीं ना कहीं जरूर सवालिया निशान खड़ा करते हैं रायबरेली एम्स प्रशासन पे कि आखिर वहां पे किस प्रकार मरीजों को इलाज मिल रहा है, मरीजों को जमीन में लिटाया जा रहा है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक कर देने वाली, शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं रायबरेली एम्स से निकल करके अब बाहर आ रही हैं। जी बिल्कुल। रूपा पांडे जी का रुख कर लेते हैं। रूपा पांडे जी, अक्सर आपने देखा होगा जब एम्स की स्थितियां ऐसी हैं तो बाकी आप सीएससी, पीएचसी या जिला अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी होगी। क्या जो घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने आती है, कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसको लेकर हम कई बार चर्चा करते हैं। लगातार सवाल यही उठता है कि आखिर कब ये अव्यवस्थाएं व्यवस्थाओं में तब्दील होंगी, चूक कहां रह जाती है, कमी कहां रह जाती है, क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही है शासन स्तर पर, वो कोशिश जमीनी स्तर तक नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल सोनी जी, देखिए स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जहां पर प्रदेश सरकार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पेश आना पड़ता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है जहां आबादी बहुत है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं में तो जरा सी अगर चूक हो गई तो व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है। काफी ये दुख देने वाला और काफी डराने वाला जो आपने चित्र बताया कि जमीन पर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, परिजन ग्लूकोज की बोतल थामे हुए हैं। ये व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है। और मुझे लगता है कि अब जहां इतनी प्रतिष्ठित स्वास्थ्य के संस्थानों का ये हाल है, तो आपने सही कहा कि सामुदायिक केंद्रों में क्या चल रहा होगा, और वहां पर तो अधिकतर तो हॉस्पिटल में मरीजों को सीट पर डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिल जाते हैं तो दवाइयां उपलब्ध नहीं है। आपने और हमने हजारों बार ऐसे चित्र देखे हैं जब स्ट्रेचर नहीं है, लोग खाट पर लेकर अपने मरीजों को इधर से उधर ले जा रहे हैं। ये काफी दर्द और तकलीफ देने वाली और बहुत मंथन करने वाली तस्वीर है कि स्वास्थ्य जैसी बहुत अनिवार्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण व्यवस्था में हम अगर ऐसी चूक करेंगे तो हम किस मुंह से जाकर वोट मांगेंगे? क्योंकि रायबरेली, देखिए, गांधी परिवार जो कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से एक रहा है, गांधी परिवार, वहां की ये बड़ी पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। तो ऐसे लिहाज से बहुत सारे प्रश्न उठना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गहरी जांच की जरूरत है और सीएमओ सहित सभी पर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये माफ नहीं किया जा सकता और ना ये बर्दाश्त किया जा सकता है। बिल्कुल, ना ये माफ किया जा सकता है, ना ये बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन आम जनता हर रोज ऐसी दुश्वारियां जो है बर्दाश्त करती है और इन्हीं अव्यवस्थाओं के साथ घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। कई बार दवाइयां होते हुए भी बाहर से उन्हें दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, इलाज समय रहते नहीं मिल पाता है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं। और यही वजह है कि कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। बावजूद उनके ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करेंगे तो बेहतर इलाज मिल सकेगा और समय रहते उचित इलाज, भले ही जेब पर वो भारी पड़े। इस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ लगातार पूर्व प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं, दिनेश चंद्रा जी का रुख करेंगे। दिनेश चंद्रा जी, क्या आपको नहीं लगता कि शासन स्तर पर जो कवायद है उसको लेकर मॉनिटरिंग की भी कमी रह जाती है? कि हमने कोई योजना या कोई व्यवस्था तो लागू कर दी, लेकिन वो असल मायने में आम जनता तक सहूलियत से उसे मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, इस पर भी सोचने की जरूरत है, जो कि नहीं ध्यान दिया जा रहा है। जी जरूर, किसी भी संस्था को हम बनाते हैं, सरकारी संस्था को, तो उसके जो है मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। और वो मॉनिटरिंग एडहॉक हो रही है या एक रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, ये बहुत जरूरी है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल संस्थान है, एम्स, वहां पे अगर ये हाल है तो ये सोच के लगता होगा कि बाकी दूसरे जो है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे, उनका क्या हाल होगा। तो ये अवश्य है कि इसमें जो है रेगुलर इनका जो है मॉनिटरिंग होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं, स्थानीय प्रशासन, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो मूलभूत सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं। इतने सारे करोड़ों रुपए लगे हैं उतनी बड़ी बिल्डिंग और उसको बनाने के लिए, आपको जो है 2, 4, 10 बेड अरेंज नहीं कर सकते हैं। आपने ट्रेंड देखा होगा कि हमारे इतने सालों से चल रहा है, किस समय कितने मरीज रहते हैं। मान लिया यही चीज अगर कोरोना काल में हुई होती तो एक वो दूसरी प्रक्रिया होगी, एक जो अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ जाती है। लेकिन एक तो ये नॉर्मल सिनारियो में अगर किसी व्यक्ति को जमीन पे लिटा के, फर्श पे लिटा करके उसका इलाज किया जाता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उनके जो निदेशक हैं या उनके जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो भी,
उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सरकार बिल्कुल संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल। संवाददाता का रुख कर लेते हैं रायबरेली का केशवानंद शुक्ला का। केशव आनंद, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एम्स प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, इसमें क्या कोई जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, रायबरेली एम्स के अंदर अगर बात की जाए तो मीडिया का अंदर अलाउ नहीं है। मीडिया को बाहर ही रखा जाता है, लेकिन ये वीडियो किसी मरीज के तीमारदार के द्वारा यह वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर जब वायरल किया गया है तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप जरूर देखा जा रहा। वही मीडिया को रायबरेली एम्स के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता और ना ही किसी उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने दी जाती ताकि किसी भी प्रकार का उनका पक्ष लिया जा सके। लेकिन इस प्रकार की जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस पे आखिर किस प्रकार एम्स प्रशासन पर्दा डालेगा ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक एम्स प्रशासन ना ही कुछ बोलने को तैयार है और ना ही इस पर कोई सफाई देने के लिए तैयार है, ताकि जो मरीज है उसका अच्छे से इलाज किया जा सके, उसे बेड मिल सके और उसका बाकायदा जो वहाँ के जो समस्याएं हैं उसका उन डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा सके। लेकिन जब ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो जो है वहाँ पे जो एम्स प्रशासन है वो जरूर इस पूरे मामले को लेकर के लीपापोती करने का जरूर प्रयास कर सकता है। जी बिल्कुल। देखा जाए तो जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो जिम्मेदार बचते हुए नजर आते हैं। रूपा पांडे जी, देखा जाए तो ये जिम्मेदार बचते नजर आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है तो सीएमओ बजाय कार्रवाई के ऐसे मामलों को दबाने में लग जाते हैं। यही दुर्भाग्य है कि देखिए, जान माल की सुरक्षा और एक बेहतर स्वास्थ्य ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी नागरिक का, और उसके इन संवैधानिक अधिकारों को कैसे हनन किया जाता है। पहले तो उसको तकलीफ दी जाती है, अभी आपने जिक्र कर ही दिया है कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रुख करना पड़ता है। उनकी स्थितियां कुछ भी हो, देखिए चाहे निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, अपने परिजन के लिए हर व्यक्ति पूरी तरह से कोशिश करने में कोई कसर नहीं रखता है। उसके लिए उसको चाहे खुद बिक जाना पड़े, वो अंतिम सांस तक इलाज कराता है। ऐसे में पे प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाना और उन पर बोझ पड़ना, कभी कभी पैसे ना होने की वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ जा सकता है कि वो नहीं बचे। ये किस पर जिम्मेदारी आती है? वो वोट देते हैं, वो सरकार बनाते हैं, एक राज्य सरकार द्वारा वो उनको आश्वासन रहता है, उनका अधिकार है। ऐसा होता जब नजर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं फिर मनोबल टूटता है और फिर आक्रोश उत्पन्न होता है। लेकिन जन आक्रोश से इनको डर नहीं है, इनको कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार पर बहुत बिलीव है जहां से ये इस मामले को दबा देंगे। तो ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि चुनाव निकट है तो मुझे लगता है जनता को बहुत चुनाव निकट है और ऐसे में ये सब जो मुद्दे हैं वो बेहद मायने रखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा जी आपका भी, दिनेश चंद्रा जी आपका भी, केशव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।